इतनी बड़ी, इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया? बात सुने, ये किस चीज का साइज आप मुझे बता रहे हैं? इसीलिए मैं बार बार गोदी मीडिया को कहता हूं कि मेहरबानी करके अगर आप चैनल पर डिबेट पे बैठती हैं तो अपनी पर्सनल बातें घर छोड़कर आइएगा। सॉरी बोलूंगा और आपको अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कहानी मिल जाएगी कि गौरव आर्या ने सॉरी बोला था। बहुत इज्जत की क्या बोला तूने? बात है आपके लिए, आपको तमगा गौरव आर्या, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाऊं, फिर तो आपको अपनी बहन का रिश्ता मुझे देना होगा, क्योंकि उनको भी तो पता चले कि मेजर गौरव आर्या जैसा बेगैरत इंसान हमारा मामू था। अमेरिका में 90 लाख लोगों ने उतरकर प्रदर्शन किया, बल्कि दुनिया के 15 ऐसे मुल्क हैं जहां पर ट्रंप की नीतियों की वजह से विरोध जारी है। इस पर पहली टिप्पणी आपकी। चित्रा जी, हम अपनी राय दे सकते हैं, मगर ये टिप्पणी सिप्पणी क्या है हमें कोई पता नहीं है। शायद आप मुझे इंडिया का पंडित समझ बैठे हैं, मगर मैं पाकिस्तानी बलोच हूँ। मैं अपनी राय दे सकता हूँ ट्रंप के खिलाफ, चाहे कोई भी हो जाए, मगर इंडिया कभी भी ट्रंप के खिलाफ नहीं जा सकता। सही पकड़े हैं। 2014 से लेकर अमेरिका की चापलूसी करते करते मोदी ये 8, 10, 12 साल टिका रहा, या 14 साल टिका रहा, ये चापलूसी की वजह से। मोदी ने क्या किया? इंडिया के सारे रिश्ते खराब किए, सारे मुल्कों के साथ रिश्ते खराब किए। याद रखना, ये तुम्हारा मोदी एक दिन बहुत घटिया जलील होकर मरेगा। 175 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हम अमेरिका का चेहरा देख रहे थे। चित्रा जी, इतना जोर से क्यों बोल रही हैं आप? इलेक्शन में खड़ी है क्या? इस वक्त तुम्हारा मुद्दा पाकिस्तान नहीं है बेशर्मो। इस वक्त भारत के परचम को, भारत के तिरंगे को जो अमेरिका में अंग्रेजों ने फाड़ा है, उस पर बात करो बेशर्मो। आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते हैं। औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रूबिका जी, अगर आप जैसी औरत खुद को मर्द समझने लगे तो उसको उसकी औकात याद दिलाना जरूरी है। भारत के इतिहास में बहुत कुछ पहले नहीं हुआ जो अब हो रहा है। भारत के इतिहास में पहले मोदी जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में पहले आप जैसे दलाल मीडिया वाले भी नहीं हुए। डिबेट पे बैठे हैं आप एकदम सर झुकाकर, आंखें मूंद कर, जैसे अभी दोपहर की निंदिया से उठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है रूबिका जी, मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों जब भी आपको देखता हूँ तो मुझे गोरा कब्रिस्तान की चुड़ैलें याद आ जाती हैं। आज आपको इतनी मिर्ची लग रही है, मतलब गजबे झाल लग रहा है आपको। वहाँ मोदी जी झाल मुड़ी खा रहे तो झाल लग रहा है। अरे नहीं रूबिका जी, आपका मोदी झाल मुड़ी खाए या गोबर खाए हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो गुस्सा उस दुकानदार पर है, अगर वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर तुम्हारे मोदी के झालमुरी में थोड़ा सा जुलाब का गोली मिला देता ना, तो तुम्हारे मोदी का बकाया जिंदगी बाथरूम में गुजर जाता और इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाते। मुसलमान तो मुझे भी नहीं माना जाता है। रूबिका जी, मुस्लिम होने के लिए सिर्फ रूबिका लियाकत नाम काफी नहीं है। इंसान में हया और शर्म होनी चाहिए, जो आप में बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम औरतों की पहली पहचान है पर्दा। आप जब भी बैठते हो चुड़ैलों की तरह बाल खोलकर ऐसे ऐसे करते रहते हो। मेरे डिबेट्स देखे नहीं है इसका मतलब यू हैव नो आइडिया अबाउट माई। रूबिका जी, हमने आपकी वो चीजें देखी हैं जो शायद ही मोदी जी के अलावा किसी ने देखी हो। बात पूरी होने दे, बात बोलने दे, बात पूरी होने दे। और रही बात आपके डिबेट की, तो कपिल शर्मा शो से भी ज्यादा फनी आपके डिबेट होते हैं। ये जो किराए के लोगों को बुलाकर तुम भेजड़ों की तरह तालियां बजाते हो ना, यही तुम्हारी औकात है। इसीलिए हर बार कोई ना कोई पाकिस्तानी तुम्हें जलील करके चला जाता है। बैठकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं आप यहाँ बैठकर। माफी मांगिए अभी, माफी मांगिए अभी। हम लोग अपना काम करते हैं। थम जा, मेहरबानी करके बात सुन। माफी किस चीज की? मैंने कौन सा आपके साथ निकाह करके फिर तलाक दिया है जो माफी मांगू? आप लोग क्या चाहते हैं? इतना तो कोई बच्चा भी ऐसे बिहेव नहीं करता है कि हमें तो ये टॉफी चाहिए। हाँ भाई, जिद की, माँ ने टॉफी दिला दी, फिर कह रहे नहीं हमको ये टॉफी नहीं चाहिए, हमको तो नहीं रूबिका जी, हमें ट्रॉफी वॉफी नहीं चाहिए, ट्रॉफी आप ही चूसो। वैसे भी हमने सुना है कि आप ट्रॉफी बहुत शौक से चूसते हैं, इसीलिए तो आपकी इतनी गलीज और गंदी जुबान है। जब भी बैठते हो बकवास करते हो। हमें आपसे वो चीज चाहिए जो आप हर संडे रात को 12 बजे के बाद मोदी जी को देते हैं।
सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं, बात सुन, बात ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मदीना के अंदर भी जाकर के सऊदी अरबिया बेचारा हमारे परेशान तो है। आम लोग भीख मांग रहे हैं ना, मगर तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ट्रंप के पास जाकर अपने जान की भीख मांग रहा है कि भगवान के लिए पप्पा हमें बख्श दो। नादिया इलाही, तू बॉर्डर के उस तरफ, मैं बॉर्डर के इस तरफ, यहाँ पर नहीं बनती अपनी लड़ाई। कभी मिलो तो फिर पता चलेगा कैसे निकालता है ये पाकिस्तानी बलोच तेरे से रसमलाई। मैं चाह रहा हूं पहले थोड़ा ये बताइए, डील वील हो गई है क्या? ट्रम्प साहब कह रहे हैं डील हो गई। मानक जी, सबसे पहले तो कुछ लोगों में खून की कमी होती है, कुछ लोगों में विटामिन की कमी होती है, मगर आप में जिस चीज की कमी है उसको हया और शर्म कहते हैं। भारत के अलावा अगर अमेरिका किसी और मुल्क के शिप को उड़ाकर उसके फौजियों को मारता तो उस मुल्क की मीडिया बैठकर ट्रंप को ट्रंप साहब नहीं कहता, बल्कि ट्रंप को ट्रंप कुत्ता या ट्रंप को ट्रंप बेगैरत कहता। आज मुझे यकीन हो गया है कि आप ट्रंप के फरमाबरदार और असली बच्चे हो।